Hello guys and welcome back to yet another video from अंशिका मार्केटिंग। और इस बार हमारी जो क्लास 10th की सीरीज चल रही थी उसका हम सेकेंड वीडियो लेकर आए हैं विच इज़ एक्सरसाइज 4B फ्रॉम आर सेलेना क्लास 10th। और ये जो वीडियोस हैं ये कंसाइसली प्रिसाइसली आप बोल सकते हैं यूज़फुल होने वाली हैं हमारे जो ICSE स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। इक्वली CBSE बैच के बच्चे भी इसको देख सकते हैं। इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम एज वेल। ओके, तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू हैव नॉट वॉच द प्रीवियस वीडियो देन डेफिनेटली आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड इन केस यू हैव योर सिबलिंग्स, यू हैव योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स स्टडिंग इन हायर क्लासेस, देन वी आर हैविंग अ क्लास 12 सीरीज एज वेल, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। क्लास 12 अगेन concisely for for ISC batches. Okay, now let's start with our video. पहली वीडियो जो मेरी थी इस पर हमारा जो लीनियर इनइक्वालिटी का चैप्टर है इस पर हम लोग जितना भी जो बेसिक कंसेप्ट्स होते थे इनइक्वालिटीज के बारे में वन वेरिएबल में उसको डिस्कस कर चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हमें उस पर ही क्या करना है, फर्दर डिस्कशन करना है और हमें कुछ और चीज़ें जाननी है लीनियर इनइक्वालिटीज़ के बारे में इन वन वेरिएबल। आज हम सीखने वाले हैं किस तरीके से हम किसी भी एक लीनियर इनइक्वेशन का जो सोल्यूशन सेट होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हमारी नंबर लाइन पर। तो कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको याद रखना होता है हमारी लीनियर इनइक्वालिटीज़ को ग्राफ करने के लिए या फिर प्लॉट करने के लिए हमारे जो नंबर लाइन होती है उस पर। वो क्या पॉइंट्स होते हैं उन पर हम डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ तो ये होती है कि जब भी हमारा सेट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख सकते हैं यहाँ से, let me write down this thing. This is my chapter linear inequalities. यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों ने कुछ साइंस पढ़ रखे थे। That means साइन ऑफ इनइक्वालिटी पर हमने कुछ डिस्कशन किया था और वो मेरे साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होते थे। दिस इज माई ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन एंड माई लेस देन इक्वल टू साइन। तो ये मेरे चार कुछ साइन होते थे, साइंस ऑफ इनइक्वालिटी, जिसके बारे में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था, राइट। अब होता क्या है, जब भी आपको किसी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता है तो जब भी हमारा ग्रेटर देन का या फिर लेस देन का साइन आता है तो हम इस तरीके के सर्कल का यूज करते हैं विच इज नोन एज, एक मेरा ये होलो सर्कल कहलाता है, इसका मैं यूज करती हूँ। और जब भी मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू आता है तो मैं एक मेरा जो ये फिल्ड सर्कल होता है इसका यूज करती हूँ, क्योंकि इसमें मेरे को इस क्वांटिटी को जो भी वैल्यू दे रखी है, लेट्स से कि मैं एक एग्जांपल से आपको ये समझाती हूँ। लेट्स टेक कि मेरे सोल्यूशन सेट की जो वैल्यू आ रही है फाइनली वो आ रही है x इज लेस देन इक्वल टू 5 एक केस में और दूसरे केस में x इज लेस देन 5। तो ये मेरे दो सिनेरियोज बन जाते हैं और इन दोनों ही केस में मेरा जो x है इट बिलोंग्स टू लेट्स से नेचुरल नंबर्स। तो यानी कि मेरा जो रिप्लेसमेंट सेट है वो क्या है, x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या हो गया, मेरा रिप्लेसमेंट सेट हो गया। देन मेरी जो सोल्यूशन सेट आया है वो इसमें मुझे डिफाइन करना है और मेरा क्वेश्चन है कि मुझे इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होगा कि इस वाले सेट में मेरी जो वैल्यूज आएंगी दे विल बी 1 2 3 4 एंड 5 और इस वाले केस में मेरा जो सोल्यूशन सेट होगा वो होगा 1 2 3 एंड 4, क्योंकि इसमें मुझे 5 को इंक्लूड नहीं करना है। आई होप आपको इतना समझ आया है। अब जब मैं इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो मैं कैसे करने वाली हूँ, आई विल ड्रॉ दिस नंबर लाइन। अभी मैं सपोज इतना ही कंसिडर करके चलती हूँ। यहाँ पर आई हैव लेट्स से मेरा 0 वैल्यू है, यहाँ पर ये अप टिल माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, यहाँ पर मेरी ये 0 वैल्यू है। देन दिस इज माई 1 2 3 4 5 6 और आगे ये इन्फिनिटी तक ये लाइन जो है मेरी वो एक्सटेंड करती है। दोनों ही केसेस में मेरी नंबर लाइन जो है वो सेम बनने वाली है। उसके बाद मैं देखती हूँ
कि क्या होगा। अब जो मेरा सोल्यूशन सेट था ये वाला, इसमें मुझे किसको अंडरलाइन करना है, 1 2 3 4 एंड 5, ये मेरे सोल्यूशन के एलिमेंट्स हैं। तो मैं सिंपली क्या करने वाली हूँ, क्योंकि ये सेट नेचुरल नंबर्स का था, इसलिए मैं मेरा जो 1 है उस पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर और 5 पर मेरी क्या बना दूंगी, मैं फिल्ड सर्कल्स जो हैं उनको मार्क कर दूंगी, और ये मेरा सोल्यूशन सेट जो है वो रिप्रेजेंट हो जाता है मेरी नंबर लाइन पर। ओके, नाउ सेकेंड केस में मेरा जो आंसर आ रहा था दैट वाज 1 2 3 एंड 4, तो इसको मैं सिंपली रिप्रेजेंट कर देती हूँ इस तरीके से, 1 2 3 एंड 4। तो ये तो मेरी बात बन जाती है किसकी, जब मुझे किसको रिप्रेजेंट करना है, मेरे नेचुरल नंबर्स को। अगर मेरे से क्वेश्चन बोला जाए कि मेरा जो रिप्लेसमेंट सेट था वो सेट था रियल नंबर्स का, वो किसका सेट था, रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स का क्या मतलब होता है, रियल नंबर्स का मतलब होता है जितने भी नंबर्स मेरे लाई करेंगे, और रियल नंबर्स का जो सेट होता है वो एक इनफाइनाइट सेट होता है, राइट। लेट्स से मेरा एक नंबर है 4 एंड 5, तो 4 और 5 के बीच में मुझे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स मिलने वाले हैं, तो मैं उसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगी। यहाँ पर मेरी बात आती है कि मुझे एम्प्टी सर्कल का यूज करना है, या हॉलो सर्कल का यूज करना है, या फिर मेरे फिल्ड सर्कल का यूज करना है। तो कैसे, या फिर डार्क सर्कल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर मैं देखती हूँ इसको, अब जो ये x है वो किससे बिलोंग कर रहा है, x is now belonging to a set that is yes, so x belongs to real numbers। दोनों ही केसेस में x मेरा किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर्स को। तो मेरा क्या होने वाला है, नाउ मैं फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करूंगी, यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज माय नंबर लाइन। इस तरीके से कुछ मेरी नंबर लाइन होने वाली है। ओके, अब मेरे को क्या चाहिए था, मेरा सेट किसका है, रियल नंबर्स का, लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि मेरा 5 भी क्या होने वाला है, इंक्लूड होने वाला है। और इस वजह से मैं 5 पर बनाने वाली हूं एक फिल्ड सर्कल, और उसके बाद जहां तक ये मेरा एरो एंड होता है वहां तक इस लाइन को मैं डार्कन करने वाली हूं इस तरीके से, और ये मेरा सेट रिप्रेजेंट करता है x is less than equal to 5 को, such that x belongs to real numbers। तो ये मेरा सेट हो जाता है। सेकेंड केस में मैं देखती हूँ मेरे पास है लेस देन 5, सिर्फ लेस देन 5, यानी कि मुझे 5 को इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन 5 से जस्ट पहले जो क्वांटिटी होने वाली है दैट मीन्स 4.9, दैट मीन्स 4.999999, ये सारा कुछ तो इंक्लूड करना है। तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी इसको, कि जस्ट 5 पर मैं एक हॉलो सर्कल बनाने वाली हूं, जिसका मतलब होता है कि 5 को इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन जितनी भी वैल्यूज हैं इस 5 से पहले वो सब मेरी इस सेट में आने वाली है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, इसको यहाँ पर एक लाइन जो है इसको डार्कन कर देती हूँ, और ये मेरा सोल्यूशन सेट बन जाता है। तो आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ज्यादा क्लियर हुआ होगा कि इन केस ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स आपको क्या करना है, और आपके जब रियल नंबर्स का सेट पूछा जाता है तब आपको क्या करना है, इक्वल टू के कंसेप्ट में भी, और जब वो इक्वल टू ना हो तब क्या करना होता है। तो आप इसको देख सकते हैं, एंड देन वी विल मूव ऑन टू अ नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाने वाली हूँ। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, विच इज हमारी जो बुक है दैट इज ICSE के लिए हमारी जो कंसाइज मैथमेटिक्स का यूज करते हैं हम, सेलेना। इसमें जो मेरा 7th नंबर का एक्सरसाइज 4B का जो मेरा क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, उसका जो 7th एग्जाम्पल है उसको डिस्कस करते हैं। सो लेट्स सी आवर 7th एग्जाम्पल, क्या मेरा क्वेश्चन है, और इससे आई एम वेरी मच श्योर कि आपको बहुत ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है कि मैं क्या पूछा जा रहा है मुझे क्वेश्चन में, और मुझे किस तरीके से सॉल्व करना होता है। और मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, गिवन दैट x belongs to real numbers, so x is a set which belongs to real numbers, solve the following inequality and graph the solution on the number line। और जो मेरा क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है मुझे, my question is
-1 लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 4x इज लेस देन 23। तो ये मेरी नंबर लाइन पे मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है एंड x इज अ सेट विच बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ओके, तो आप इसको देख सकते हैं कि ये क्या दिया हुआ है। ओके, नाउ मैं कैसे सॉल्व करने वाली हूँ, आई विल सिंपली सॉल्व दिस फर्स्ट पार्ट पहले, देन मेरा ये सेकेंड पार्ट सॉल्व होता है, इजंट इट। तो -1 लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 4x और -1 माइनस का 3 लेस देन इक्वल टू 4x, -4 लेस देन इक्वल टू 4x, therefore डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय माइनस का 4, और जब मैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय प्लस का 4 लेट से, तो प्लस के 4 से मैं दोनों साइड क्या करने वाली हूँ, डिवाइड करने वाली हूँ, और यहाँ से मुझे ये वैल्यू मिलती है विच इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, यानी x की वैल्यू किससे बड़ी है, किसके बराबर है, -1 के। और जो सेकेंड पार्ट होता है मेरे इनइक्वालिटी का, दैट इज 3 प्लस 4x इज लेस देन 23, तो 4x इज लेस देन 23 माइनस 3, 4x इज लेस देन 20, बोथ साइड्स डिवाइडिंग बाय 4, therefore x लेस देन 5, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई है, लेस देन 5। दोनों को मैं अगर कंबाइन करूं तो मुझे दिखता है कि -1 से x क्या है, बड़ा है, एंड इट इज लेस देन 5। अब आप देख सकते हैं -1 से बड़ी वैल्यूज लेनी है और इसको बराबर इसके इक्वल भी ले सकते हैं, और 5 से छोटी वैल्यूज लेनी है लेकिन 5 को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा, आई विल ड्रॉ माई नंबर लाइन वंस अगेन। ये -∞, यहाँ पर ये +∞ लाई करता है, एंड यहाँ पर मेरा कुछ -2 होगा, माइनस का 1 है, देन दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। क्या है मेरी सोल्यूशन सेट, मुझे मेरी वैल्यूज लेनी है -1 से, जिसको मैं इंक्लूड कर सकती हूँ, इसलिए मैं क्या बनाऊंगी, एक फिल्ड सर्कल। इससे कहाँ तक लेना है, मुझे 5 तक, और इस 5 की वैल्यू को मुझे इंक्लूड नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से, इसको मैं डार्कन कर दूंगी, एंड दस दिस इज माय आंसर, दिस इज माय सोल्यूशन सेट, जिसको मैंने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया है। तो आई होप आपको ये जो मेरा एग्जाम्पल था ये क्लियरली समझ आया होगा, और इस तरीके के क्वेश्चंस आप डेफिनेटली एक्सरसाइज से ट्राई कर सकते हैं। आपको जो भी डाउट्स आते हैं वो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू सॉल्व दोज क्वेश्चंस एज वेल। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट कंसेप्ट, और जो मेरा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो क्या होता है कि हमारी जो इनइक्वेशंस हैं उनको हम कंबाइन कैसे करते हैं, कंबाइनिंग इनइक्वेशंस। तो किस तरीके से कंबाइन करते हैं उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, और आप फिर देख सकते हैं कि मेरे को 2 इनइक्वेशंस दे रखी होंगी, उनके कुछ क्या आएंगे, मेरे सोल्यूशन सेट निकल कर आएंगे, और उनको मुझे कंबाइन करना है। किसी भी 2 इनइक्वेशंस को कंबाइन करने का सीधा सा मतलब ये होता है कि एक्सक्यूज मी, जो भी उनके कॉमन एलिमेंट्स आते हैं उनको आपको लेना होता है, राइट। इसको मैं एग्जाम्पल सॉल्व करती हूँ एक आपके लिए। सो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल which will help you understand how to solve combining inequations and how to represent them on the number line. तो आप देख सकते हैं my question is, this is my 10th example by the way, so आप 10th example देख सकते हैं, solve and graph the solution set of 3x plus 6 is greater than equal to 9. This is my first inequation, and second inequation is -5x is greater than -15. तो मेरी ये 2 इनइक्वेशंस हैं। पहला काम तो यही होने वाला है, इन दोनों इनइक्वेशंस को मैं सॉल्व करूंगी, और उसके बाद फिर मैं देखती हूँ कि किस तरीके से मेरा आंसर आता है। सो लेट्स टेक दिस वन, 3x will be greater than equal to 9 minus 6, 3 greater than equal to 3, x is greater than equal to 1। तो मेरा पहला इनइक्वेशन का ये इस तरीके से आंसर आता है। ओके, देन मेरी सेकेंड जो इनइक्वेशन है इसमें माइनस का 5x ग्रेटर देन माइनस का 15, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय माइनस का 5, और क्योंकि माइनस का 5 से कर रहे हैं इसलिए हमारा जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाता है। सो -5x अपॉन -5 will become less than -15 upon -5, therefore x is less than 3। अब आप देख सकते हैं कि जो मेरी एक इनइक्वालिटी आई है इसमें मेरे पास x की जो एंड x was belonging to रियल नंबर्स। ओके,
तो रियल नंबर्स में ये बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे मेरी 1 से ग्रेटर देन वैल्यूज हैं 0 एंड सो ऑन, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी तक। और ये वाली मैं बनाती हूँ विच इज 3, 2, 1, 0 एंड सो ऑन, यहाँ पर भी। ओके, तो मेरा जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है इसको मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 शो करना है, तो मेरी ये बन जाती है मेरी फर्स्ट इनइक्वालिटी। ओके, और सेकेंड वाले में इज लेस देन 3, तो इक्वल टू तो है नहीं, तो लेस देन 3 की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब आप देख सकते हैं इन दोनों ही सॉल्यूशंस में मेरा जो कॉमन पार्ट है वो कहां से कहां तक है, इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, यानी कि 1 से लेकर 3 तक का पार्ट क्या है, मेरा कॉमन पार्ट है। तो बस मुझे सिर्फ उसको ड्रॉ कर देना है। दोनों साइड एक्सटेंडेड है और 1 क्योंकि इसमें इंक्लूडेड था बोथ केसेस में, तो 1 को मैं इंक्लूड करूंगी, बट 3 इसमें तो इंक्लूड था लेकिन इस वाले में इंक्लूड नहीं था, तो इसलिए मैं 3 को क्या करूंगी, एक हॉलो सर्कल बनाऊंगी एंड आई विल कंप्लीट दिस लाइन एंड दिस इज माय सॉल्यूशन सेट, दिस इज माय फाइनल आंसर, जिसमें मैंने दो इनइक्वेशंस को कंबाइन करके मेरा आंसर निकाला है। तो यू कैन कॉपी दिस डाउन, यू कैन चेक इट आउट क्या करना है इसमें। ओके, देन इसके बाद में जो थर्ड कंसेप्ट आता है वो सिंपल सा बताने की बात है कि अगर मेरे पास लिख रखा है A एंड B, सेट A एंड सेट B, तो इसका मतलब होता है कि आपको दोनों का कॉमन पार्ट निकालना है, दैट मीन्स इंटरसेक्शन निकालना है। ओके, और अगर आपके पास लिखकर आता है A और B, यानी कि सेट A और सेट B, इसका मतलब होता है कि आपको दोनों का यूनियन निकालना है, दैट मीन्स A यूनियन B, इन दोनों के जितने एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन कर कर आपको लिखना है। तो ये दो चीजें थी जो कि बहुत ज्यादा बेसिक था, बट क्योंकि आपको कभी कभार ये यूज आ सकता है, देयरफॉर मैंने आपको ये बता दिया है। और आप फोर्थ चीज देख सकते हैं, फोर्थ चीज में आपको एग्जाम्पल नंबर 15 समझाने की कोशिश करती हूँ। यस, एग्जाम्पल नंबर 15 आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 4B का। इसमें दे रखा है मुझे क्वेश्चन कि फाइंड 3 स्मॉलेस्ट consecutive whole numbers such that the difference between 1/4 of the largest and 1/5 of the smallest is at least 3। तो पहले तो कि मुझे 3 consecutive नंबर्स को सिलेक्ट करना है, तो मेरे 3 consecutive नंबर्स सिलेक्ट कैसे होंगे। अगर मैंने पहले नंबर को x माना तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x+1 और तीसरा नंबर क्या हो जाएगा x+2। इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी मुझे। सो माय फर्स्ट नंबर इज x, माय सेकंड नंबर इज x+1 एंड माय थर्ड नंबर इज x+2। ये मैंने 3 नंबर सिलेक्ट करे, सो वी कैन राइट डाउन लेट द 3 consecutive numbers be whole numbers they are, so let the 3 consecutive whole numbers be x, x+1 and x+2। ये मेरा पहला स्टेटमेंट जो था उसका काम हो गया। Then they have said such a difference between 1/4 of the largest, जो 1/4 है लार्जेस्ट का, लार्जेस्ट नंबर क्या होगा ऑब्वियसली ये, तो इसका 1/4 का डिफरेंस मीन्स माइनस साइन, एंड 1/5 ऑफ द स्मॉलेस्ट क्या है x, इसका कितना 1/5, ये क्या है दिस इज एटलीस्ट 3। क्या यही जो है वो मेन लाइन है, बाकी सब तो अपन कर सकते थे। क्या दिया रखा है दिस, ये जो स्टेटमेंट है दिस इज एटलीस्ट 3, यानी कि कम से कम 3 होगा ये, तो यानी कि 3 से बड़ा हो सकता है, और कम से कम क्या वैल्यू लाई करेगी 3, यानी कि हमारी जो इनइक्वालिटी का साइन लगेगा वो क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3। 3 मिनिमम वैल्यू है, इससे बड़ी कोई भी वैल्यू हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो बस ये स्टेटमेंट समझने की बात थी, बाकी सब आप ऑलरेडी कर सकते हैं। यहाँ से मैं एलसीएम ले सकती हूँ 20, और ये हो जाएगा मेरा 5x + 5 × 2 = 10 माइनस दिस इज 4x लेस देन इक्वल टू 3। यहाँ से मेरा बचेगा x + 10 लेस देन इक्वल टू 60, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50। तो x की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 50, यानी x किसके बराबर आ गया 50 के बराबर। तो मेरा पहला नंबर क्या हो गया 50, और x+1 की वैल्यू क्या आ गई 51, एंड x+2 की वैल्यू कितनी आ जाती है 52। तो ये मेरे 3 जो है वो क्या है मेरे होल नंबर्स हैं जो मुझे चाहिए थे। तो आप देख सकते हैं इसको। ओके, और इसी तरीके से इसका जितना भी थ्योरी पोर्शन था, जितने भी एग्जाम्पल्स थे अलग अलग टाइप के, वो मैंने आपको समझा दिए हैं।
यहाँ पर मेरा ये जो पूरा चैप्टर था लीनियर इनइक्वालिटीज का वो खत्म हो जाता है। अब आप जितने भी क्वेश्चंस इस पर बेस ट्राई करते हैं डेफिनेटली उनको ट्राई करिए। जो भी आपको डाउट्स आते हैं यू कैन कमेंट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू आंसर देम। एंड टिल देन keep watching our channel and stay connected, stay tuned and happy learning.